वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने भी कहा कि हालांकि तनकीद करते हुए कहा जो एहतजाज कर रहे हैं, जब खबर आई कि मुतादिद लाशें गिरी हैं, क्लैश हुआ है लॉ इन्फोर्समेंट के साथ एहतजाज करने वालों का, तो फिर उन्होंने कहा कि ये लाशें ही चाहते थे और इन्हें लाशें मिल गई, यानी उन्होंने कन्फर्म किया कि लाशें गिरी हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह रहे हैं कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बना दें। आप लोग खामोश हैं। क्या आप आज़ाद कश्मीर के हालात को और ख़राब करना चाहते हैं? एक ज़माने में मुज़ाकरात कर रहे थे, मुज़ाकरात से हटकर आप ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन पर भी जवाब देने को तैयार नहीं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस वक्त हुकूमत आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की है, और मैं दोबारा याद करवा दूं कि पीपल्स पार्टी की इस हुकूमत पर बिलावल साहब कहते हैं मुझे फ़ख्र है, और इस फ़ख्र करने वाली हुकूमत का लीडिंग रोल है अमन व अमान को टैकल करने के लिए। वहाँ आंसू गैस चली है, यहाँ वहाँ बुलेट, उस पे उस हुकूमत ने फैसला किया है। पाकिस्तान की हुकूमत उनके साथ उन्हें सपोर्ट कर रही है जो कश्मीर की हुकूमत चाह रही है। सो बात यह है रही ट्रूथ और रिकन्सिलिएशन कमीशन की। नून लीग जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने तो बड़ी देर पहले जब 38 मुतालबात की बात हुई उन्होंने अपनी टीम भेजी, पीपल्स पार्टी के लोग साथ भेजे, उसके बाद उनके मुतालबात तस्लीम किए। तस्लीम करने के बाद पाकिस्तान ने हुकूमत ने हर वो हिस्सा डाला जो वो बाकी सूबों से बहुत ज़्यादा था, और उन 38 में से 37 मुतालबात पे अमल दरामद तेज़ी से शुरू हुआ और आज के दिन भी हो रहा है। एक मुतालबा था कि पाकिस्तान की हुकूमत करे, कश्मीर का फैसला कश्मीर के लोग करें, वो सीटों का मामला था, वो हमने कहा सिर्फ असेंबली से होना चाहिए। बाकी जमहूरियत में अगर एक पॉइंट पर डिफरेंस रह गया था, बाकियों पर एग्रीमेंट हो गया था, तो फिर आगे बढ़ना था मज़ीद डायलॉग के लिए, या फिर आपके एक वजीर कह रहे हो कि ये फितनतुल हिंदुस्तान है, सेक्रेटरी इत्तलात कह रहे हो आज़ाद कश्मीर के ये फितनतुल हिंदुस्तान है, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हो कि ये वही मुजाहिदीन हैं जिन्हें हमने ट्रेन करके भेजा करते थे, या अब हमारे गले पड़ गए हैं, जिस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह रहे हो कि कश्मीर को उसको नुकसान पहुंचाएगा, ये बयान नहीं देना चाहिए। जिनसे आप पहले मुज़ाकरात कर रहे थे, 37 पॉइंट्स में एग्री कर गए थे, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, वो अब गद्दार वतन भी हो गए, वो फितनतुल हिंदुस्तान भी हो गए, वो दहशतगर्द भी हो गए। देखिए, हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं सूरत हाल को, इसमें कोई शक नहीं है कि पहले एहतजाज था, एहतजाज कई हफ्तों से जारी था, फिर इसी एहतजाज को आपको पता बहुत सारी फोर्सेज हैं जो पाकिस्तान के अगेंस्ट काम करती हैं, जो बलूचिस्तान में भी, केपी में भी, पाकिस्तान में वो कहीं ना कहीं वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढती हैं, वो इन्हीं के अंदर शामिल हुई। इनको बहुत समझाया बुझाया गया। यहाँ कई लोग बाहर से मंगवाए गए क्योंकि वो बड़े अच्छे शूटर थे, यहाँ से ही स्नाइपर मिले, यहाँ से ऑटोमेटिक गन्स मिली, यहाँ से हमारे लोग शहीद हुए, यहाँ से हमारे अफसरान जख्मी हैं, यहाँ से लोगों को बुलेट इंजरीज हुई, यहाँ पर ही अस्पतालों को, डॉक्टरों को वहाँ जलाओ गिराव किया गया। गुजारिश ये है इनके अंदर वो लोग मिल गए हैं, ये समझने से कासर है। और इस बात का अगर 38 में से 37 मुतालबात माने गए तो जो सोल्यूशन है, देखिए ना, नहीं तलाल साहब, इसका जो सोल्यूशन है, बिलावल भुट्टो ये नहीं कह रहे हैं कि रियासत गलत है या मुजाहिरीन गलत है, वो कह रहे हैं ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाते हैं। उसके लिए जब आज़ाद कश्मीर की असेंबली में, कानून साज असेंबली में एक करारदाद मंजूर होती है कि जी कमीशन बनाया जाए, और ये जो इल्ज़ामात लग रहे हैं ताकि वो कमीशन इनका जायज़ा ले, और उस वक्त तक जो मुजाहरा कर रहे हैं वो मुजाहरा अपना बंद करें, जो रियासत अपना एक्शन कर रही है वो एक्शन बंद करें। ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी का भी मुतालबा था। उसमें बिलावल भुट्टो कहते हैं कि नून लीग का जो एक हाजिर रुकन था वो इस करारदाद के पास होने के हक में रुकावट डाल रहा था। उसने एक तो हक में वोट नहीं दिया बल्कि एहतजाज और कोरम की निशानदही करके मंजूरी में रुकावट डालने लगा। ये क्या मसला है? अगर सच सामने आने में क्या मसला है? बिलावल भुट्टो के देखिए इलेक्शन के टाइम जब इलेक्शन का एक फेज हो रहा है, दूसरे ये एक सियासी स्टंट्स हैं। इलेक्शन जीतने के लिए तासर देना है। भाई हुकूमत आपकी है, रिकंसिलिएशन फलाना, इसके लिए करारदाद की जरूरत नहीं है। ये तो आप जिस वक्त मर्जी नोटिफिकेशन कर दें। वफाकी हुकूमत तो इसके हमेशा हक में है, हम तो हमेशा बातचीत चाहते हैं, हमने तो कभी रुकावट नहीं डाली। वफाकी हुकूमत ने वो वसाइल भी फराहम किए हैं जो कि पाकिस्तान के किसी सूबे को नहीं दिए। तो बात ये है कि ये पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे इस्तेमाल ना करें। आप ये कह रहे हैं ताजुल साहब के ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन पर कोई एतराज नहीं है, तो फिर ये रुकावट डालना और ये सब हो रहा था, आप कह रहे हैं बना दें, वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर बना दें। देखिए कोई बिल्कुल हमें क्या एतराज होगा, लेकिन मेरी एक जरा गुजारिश सुने। एक ऐसा असेंबली का इजलास जिसमें कोरम भी पूरा नहीं है, जब आपने हुकूमत बनानी थी उस वक्त कोरम, उस वक्त सारे मेंबर्स आपके, सारी पार्टियां हाजिर,
मेरा मतलब ऐसे आप सिर्फ एक जलसा करने से पहले ऐसा कुछ एक करें स्टंट के तौर। देखिए मेरा नहीं ख्याल ये बिलावल भुट्टो साहब को सजता नहीं है, और ये इलेक्शन कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि इसके लिए हम इतना कुछ आए बैठे। मगर तलाजो साहब रिकंसिलिएशन कमीशन हो, बातचीत बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के मामले की डिमांड से हटकर ये मुझे बताइए कि हल क्या ढूंढना है? कश्मीर से ऐसी आवाज़ें आने लगे जो कि आ रही हैं, और फिर कश्मीर से ऐसी खबरें आने लगे जो आ रही हैं कि वहाँ पर हलाकतें हो रही हैं। इस रियासत ने फैसला किया है कि हर मामले को ताकत के जरिए निपटना है, या डायलॉग का सिलसिला जो शुरू किया था उसकी तरफ वापस जाना है, रिज्यूम करना है, ताकि ऐसी अफसोसनाक खबरें ना आएँ और मुजाहिरीन से बात की जाए और फिर बात आगे बढ़ा जाए। देखिए बिल्कुल डायलॉग ही हल है, लेकिन डायलॉग होना चाहिए, लेकिन डायलॉग में वो है जो सबकी बात हो। अब 10,000 5,000 लोग किसी भी जगह इकट्ठे होके इस 25 करोड़ के मुल्क का कहें कि मेरी मर्जी से फैसला कर दें, फिर टीएलपी भी आई थी उसकी भी मान लें, उधर टीटीबी भी इतने लोग हैं उसकी भी मान लें, उधर बीएलए है उसकी भी मान लें, इधर मेरा मतलब आप मुझे इस तरह नहीं हो सकता कि जत्थों से चलाएं। जत्थों से नहीं चलेगा। डायलॉग का मतलब ये नहीं कि 38 मुतालबात हैं, 37 माने गए, उस पर अमल दरामद हो गया, एक पे आप वहां पर लाशें गिरा दें, वहां पर हमारे अफसरान को क्या कहते हैं हलाक कर दें, और वहां सारा कुछ जैम कर दें, लोगों की रोजी रोटी बंद कर दें, लोगों की दुकानें जबरदस्ती बंद करवा दें। क्या ये दूसरे डायलॉग चाह रहे हैं या कुछ और चाह रहे हैं? वो तो बहाना चाह रहे हैं, वो बहाना मिल नहीं रहा। वो पहले चाहते थे इलेक्शन मुलतवी किए जाए, इलेक्शन मुलतवी ना हुए तो उन्होंने कहा बाइकआउट करेंगे, लोग पोलिंग स्टेशन पे नहीं आएंगे। मीरपुर के पोलिंग स्टेशन जब भरे उसी वक्त ये लॉन्ग मार्च क्यों उठा, उसी वक्त ये तशद्दुद क्यों हुआ, उसी वक्त सब कुछ क्यों? सो इनकी टाइमिंग और बहुत सारी ऐसे एक्ट्स जो हैं वो इनकी इस जिद्दोजहद को मशकूक करते हैं। डायलॉग हमेशा हम चाहते हैं, और डायलॉग का सबसे बड़ा रास्ता इलेक्शंस हैं। इलेक्शन स्मूथ होने चाहिए, जितना इलेक्शन बेहतर होगा उतने बेहतर डायलॉग और उतना बेहतर रिजल्ट आएगा डायलॉग का। यानी इलेक्शन के बाद आप कह रहे हैं डायलॉग का तसलसल होगा, जो भी हुकूमत बनेगी तसलसल होगा, इसमें कोई शक नहीं। ये जो लोग वोट डाल रहे हैं ये भी तो किसी नजरिए पे, ये भी तो एक अपनी बात करने का इजहार है ना, ये भी तरीका है। और यही लोग मुंतखब जब आएंगे, क्या एक ऐसी असेंबली जिसके चंद दिन रहते हो वो फैसले करे, या जिसके 5 साल हो पूरी मुद्दत हो वो बात करे, और एक नया मैंडेट हो और उसके बाद आगे बढ़े। वफाक की हुकूमत, जो पाकिस्तान की हुकूमत हमेशा अपना पेट काट के कश्मीर को देने को तैयार होती है, और हमने जान माल हर चीज हमारी हाजिर है, लेकिन हम इस कॉज पे सियासत नहीं करना चाहते। हम इस कॉज को जेन्युइनली आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि नून लीग ही जीतेगी, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो धमकी दी है उसके जवाब में आप कह रहे हैं, तो आपको खतरा नहीं महसूस कर रहे हैं? आप कह रहे हैं सब नॉर्मल हो जाएगा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आपकी हुकूमत गिराने नहीं आ रहे होंगे पीपल्स पार्टी अगर इलेक्शन हार गई? देखिए मैं अपनी पार्टी में एक डिवीजन की जिम्मेदारी मैं भी उसको देखता हूं, मैं बड़ी इसको फॉलो करता हूं। हमें लोग मिलते हैं, हमारे पॉलिटिशियंस मिलते हैं, पहले फेज का रिजल्ट आ चुका है, दूसरे फेज का रिजल्ट आपके सामने 2 को आ जाएगा, और इसी तरह ये बिल्कुल यही तकरीबन रिजल्ट होगा। और ये तो हुकूमत का पूछ रहा हूं, ये तो आप ये कह रहे हैं जब आप जीतने जा रहे हैं और बिलावल भुट्टो वाजे कर रहे हैं कि फिर हुकूमत गिराने आऊंगा, तो आप कह रहे हैं कोई खतरा नहीं है, ऐसा नहीं होगा? देखिए मेरा नहीं ख्याल, ये तो नहीं हो सकता ना। बड़ी सोच समझ के एक जो अलाइज बने हैं, और एक लंबी क्या अरसे के लिए ये अलाइज बने हैं, और उसके बाद ये वफाकी हुकूमत बनी, और इस वफाकी हुकूमत में इनके टारगेट सेट हुए, तो ऐसा नहीं होगा। यकीनन मुझे ख्याल उनका टेम्परेचर गिलगित में भी बढ़ गया था, यहाँ भी नौजवान आदमी हैं, ज़रा वोट जब कम मिलते हैं तो बंदा कई दफ़ा फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे भाई हैं, हम साथ लेकर चलेंगे।